एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जब सियोंगो और रियो के मॉम डैड उन्हें गले लगाते हुए देख लेते हैं तो पूछते हैं कि ये क्या था, हमने कुछ गलत देख लिया शायद। रियो तो कुछ बोल नहीं पाती तो सियोंगो कह देता है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। ये सुन के तो सब चौंक जाते हैं। सियोंगो कहता है कि हम अपने रिश्ते में बहुत ज्यादा सीरियस हैं। रियो भी अपने पेरेंट्स से सॉरी कहती है कि वो उन्हें पहले इस बारे में नहीं बता पाई। वो कहता है कि हम जानते हैं कि आपको इस बारे में सोचकर बहुत चिंता होगी, लेकिन हमारे मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बहुत ही स्पेशल है। हम यूं ही एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं, हमारे मन में फीलिंग्स है, तभी हमने ये फैसला किया। दोनों की मॉम तो समझ नहीं पाती कि क्या बोले, इसलिए रियो की मॉम तो उसे घर चलने को बोलती हैं, लेकिन सियोंगो सोचता है कि पता नहीं अब इसके साथ क्या करेंगे, इस पर क्या बम फूटेगा। इसलिए उनका रास्ता रोककर कहता है कि नहीं, आप उसे अकेले नहीं ले जा सकती, मैं भी चलूंगा। तो उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम्हें मुझे कुछ नहीं बताना। वो कहता है मुझे बताना है, पर पहले मैं अंकल आंटी को बताना चाहता हूँ। पर उसकी मॉम तो गुस्सा हो जाती है और फ्रेंच में चिल्लाने लगती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। रियो की मॉम भी कहने लगती है कि ये तो बहुत ही घमंडी औरत है और उन्हें कुछ न कुछ कहने लगती है। इस पर वो दोनों फिर से बहस करने लग जाते हैं। सियोंगो और रियो समझ जाते हैं कि इनकी लड़ाई हुई है। रियो की मॉम तो उसे घर ले जाने लगती है, लेकिन उसने तो सियोंगो का हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। वो उसे छोड़ता नहीं और अपनी मॉम का हाथ छुड़ाकर उसके साथ जाने लगता है। रियो समझा दिया कि कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हें इस तरह से देखकर तो सियोंगो की मॉम को ज्यादा ही शॉक हो जाती है, लेकिन रियो के डैड उसे खींचकर अपने साथ ले आते हैं। तब सियोंगो के डैड उसे समझाते हैं कि अभी तुम्हारी मॉम नाराज है तो अभी तुम्हें घर चलना चाहिए। घर पहुंचकर रियो की मॉम पूछती है कि अब बताओ तुम्हारे और सियोंगो के बीच में क्या चल रहा है। वो कहती है कि मैंने आपको बताया तो कि हम सीरियस रिलेशनशिप में हैं। ये सुनकर तो डोंगजिन हंसने लगता है कि क्या कहा, तुमने उसे कोई ड्रग दिया है क्या जो वो तुम्हें डेट करेगा। रियो अपने पेरेंट्स से बोलती है कि मैं आपसे परमिशन लेना चाहती थी, लेकिन मैं ये सोचकर रुक गई कि आप और आंटी दोनों फ्रेंड है और मैं खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं थी, लेकिन अब मैं आपको बता सकती हूँ, मैं सियोंगो को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। डोंगजिन तो चौंक जाता है, कहता है कि क्या सच में। तो उसके डैड कहते हैं कि इसका मतलब तुम उससे शादी करने का सोच रही हो। वो कहती है हाँ, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि नहीं, तुम सियोंगो से शादी नहीं कर सकती हो और मैं इसके लिए तुम्हें कभी अलाउ नहीं करूंगी। अब वो तो गुस्से में चली जाती हैं। तो डैड बताते हैं कि इन दोनों फ्रेंड्स का झगड़ा हुआ है, लेकिन डोंगजिन को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि सियोंगो इसी डेट कैसे कर सकता है। कहता है कि जरूर तुमने ही उसका ब्रेन वॉश किया है, हमेशा तुम उससे लड़ती रहती थी। ये सुन के तो रियो गुस्से में से मारने लगती है और वहाँ सियोंगो की क्लास चल रही थी। उसकी मॉम कहती है कि तभी मैं सोचूं कि तुम हर रात कहाँ गायब रहते थे, तो तुम डेटिंग करने में बिजी थे। और तुम दोनों ने कैसे और कब डेटिंग करना स्टार्ट किया, किसने शुरुआत की। जरूर रियो ने किया होगा, उसने ही तुम्हें पसंद किया होगा क्योंकि तुम हर तरह से परफेक्ट हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे तुम्हारे लिए फीलिंग्स ना आए। तब वो बता देता है कि नहीं, वो मैं हूँ जिसने उसे पहले लाइक किया था, मैं उसे बचपन से लाइक करता था। उसे फिर से मिलने के बाद मेरी फीलिंग्स और बढ़ गई। सच कहूँ तो उसने मुझे बहुत बार रिजेक्ट किया, लेकिन मैं लगा रहा। ये सुनकर उसकी मॉम चौंक जाती है, कहती है कि एक मिनट रुको, उसने तुम्हें रिजेक्ट किया? क्या वो पागल हुई थी? वो मेरे बेटे को रिजेक्ट कैसे कर सकती है। वो कहता है कि नहीं नहीं, उसने शुरू में रिजेक्ट किया था, लेकिन अब मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। तो मॉम कहती है कि तुमने उसे प्रपोज भी कर दिया है, जरूर तुमने कुछ स्पेशल किया होगा, तुमने अपनी कार में फ्लावर्स और बलून्स रखे होंगे, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ले गए होंगे। वो तो चौंक जाता है, कहता है कि क्या आपने मेरे पास कोई डिवाइस लगाया हुआ है, आपको ये सब कैसे पता चला। तो उसकी मॉम कहती है कि देखो इसे, इसने ये सब किया है, और नाराज होकर चली जाती है। सियोंगो अपने डैड को समझाता है कि आप प्लीज उनसे बात करो ना, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी। उधर रियो के डैड भी यही सोच रहे थे, उन्हें भी इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी। अपनी वाइफ से भी कहते हैं कि वो दोनों डेट क्यों नहीं कर सकते, तुम दोनों फ्रेंड्स की लड़ाई हुई है, इससे उसका कोई मतलब तो नहीं है। वो तो उन पर गुस्सा करती है, लेकिन वो कहते हैं कि वो अच्छा है, अच्छी जॉब करता है, उससे अच्छा दामाद हमें मिल नहीं सकता, हम तो उसे बचपन से जानते हैं। तो वो कहती है कि बस मैं इसीलिए नहीं चाहती, हम उसे पहले से जानते हैं, वो रियो की एंगेजमेंट, उसकी बीमारी के बारे में सब जानते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि वो सब मेरी बेटी की कमजोरी बन जाए। मैं उसे हर्ट नहीं होने देना चाहती, अगर वो मेरी बेटी को हर्ट करेंगे तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो मेरी फ्रेंड ही क्यों ना हो। उधर सियोंगो के पेरेंट्स भी सो नहीं पा रहे थे, उन्हें भी अपने बेटे की टेंशन हो रही थी। उसके डैड कहते हैं कि जब हम दोनों अपनी लाइफ में बिजी थे तो हमारे बेटे को कैसा फील हुआ होगा। उसकी मॉम भी कहती है कि हम अपने बेटे के लिए कितने बुरे थे, अगर मैं टाइम में वापस जा पाती तब मैं अपने बेटे को गले लगाकर अपने पास रखती, उसे दूर नहीं जाने देती। डैड कहते हैं कि जब सियोंगो अकेला था तो रियो हमेशा उसके साथ थी, उसने हमेशा उसका साथ दिया, कि हमारे लिए हमारी किस्मत है। तो मॉम पूछती है कि स्टमक कैंसर में सर्वाइवल रेट कितना होता है। उन्हें रियो की फिक्र हो रही थी। वहीं रियो भी सियोंगो को कॉल कर रही थी, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। तो उसे देखने के लिए वो खिड़की खोलने लगती है कि वो तो खिड़की से उसके रूम में ही आ रहा था। उसे ऐसे सामने देखकर वो डर जाती है और सियोंगो पे गिरने लगता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है और अंदर ले आती है। कहती है कि तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें चोट लग सकती थी। वो कहता है कि मैं क्या करता, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, और उसे गले लगा लेता है। वो कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी अपसेट होंगे ना। वो कहता है नहीं, वो बस थोड़े से नाराज है, कंफ्यूज है। और तुम्हारे पेरेंट्स का क्या। तो वो भी कहती है कि वो भी थोड़ा सरप्राइज है, कंफ्यूज है, उन्हें सब पता चल ही गया है, लेकिन अगर मॉम ने मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया तो। वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, जिस तरह मैं अभी तुमसे मिलने आया वैसे ही हम मिलते रहेंगे। तब वो कहती है कि मुझे तो एक हेडबैंड पहन लेना चाहिए जिसमें लिखा हो कि सियोंगो मेरा है। वो कहता है तुम्हें हेडबैंड पहनने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह तुम्हें एक ब्रेसलेट पहनना चाहिए। और फिर उसे वो ब्रेसलेट देता है जिससे उसने उसे प्रपोज किया था। रियो को ये बहुत पसंद आता है, लेकिन पूछती है कि तुमने रिंग की जगह ब्रेसलेट क्यों दिया।
तो दिखाया जाता है कि उस दिन रियो ने सियोंगो के बारे में उसके कलीग से सब झूठ कहा था। तो सियोंगो ने कहा था कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा। तो उसने कहा था कि तुम्हें केस की जगह मुझे इसके बदले कुछ चुकाना चाहिए। रियो कहती है कि वो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। सियोंगो कहता है कि तुम्हारी कही हुई हर बात मुझे याद रहती है और मैं आगे भी हमेशा याद रखूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा, मैं हमारे टाइम को वेस्ट नहीं होने दूंगा, मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वो भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अगली सुबह रियो के डैड को दिखाया जाता है वो अपने रेस्टोरेंट के बाहर शॉप बंद होने की नोटिस चिपका देते हैं। उधर मोयम बाहर जाने के लिए रेडी हो रही थी कि रियो उसके पास आती है और बता देती है कि मॉम डैड को मेरे और सियोंगो के बारे में पता चल गया है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तो वो कहती है कि तुम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई। मोयम कहती है कि मेरी मॉम ने मुझे डैनो को डेट करने का अप्रूवल दे दिया है। वो चौंक जाती है, पूछती है कि कैसे। तो वो कहती है कि तुम्हें उनके साथ खाना खाना चाहिए और उन सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए। फिर बाहर आती है तो बाहर डैनो उसका वेट कर रहा था। रियो भी निकलते हुए कहती है कि तुम लोग बातें करो, मैं चलती हूँ। कि तभी डैनो को सियोंगो का कॉल आता है जो किसी काम की वजह से उसे अभी अपने ऑफिस बुलाता है। सियोंगो का नाम सुनकर तो रियो भी वापस आती है और फिर तीनों सियोंगो के ऑफिस पहुंच जाते हैं। सियोंगो ने डैनो को ऑफिस इसलिए बुलाया था क्योंकि अगले हफ्ते वो उस बूढ़ी औरत के घर के रिनोवेशन का काम करने वाले थे। तब डैनो मोयम से सॉरी बोलता है कि वो डेट पर नहीं जा पाए और उन्हें भी उस ओल्ड लेडी के बारे में बताते हैं। दूसरी तरफ रियो की मॉम मोयम की ऑफिस आती है और उन्हें एक नया ग्रुप बनाने को बोलती है जिसमें कि वो सियोंगो की मॉम को ऐड ना करे। तो वो कहती है कि क्या बात है, तुमने फिर से लड़ाई की, वो तो तुम्हारी कितनी पुरानी फ्रेंड है ना। फिर वो भी उन्हें मोयम और डैनो की डेटिंग के बारे में बता देती है। रियो की मॉम तो सरप्राइज होती है और फिर वो भी रियो और सियोंगो के बारे में बता देती हैं। कि इतने में सियोंगो की मॉम आती है तो उन्हें देखकर रियो की मॉम तो वहाँ से निकल जाती है। कि इतने में उनकी दूसरी फ्रेंड आती है और बताती है कि मैंने उनकी शॉप के बाहर नोटिस देखा कि वो शॉप जल्दी बंद करने वाले हैं। ये सुनकर तो सियोंगो की मॉम थोड़ा सा परेशान हो जाती है। अगले सीन में डैनो, मोयम और योंजो को दिखाया जाता है वो तीनों बाहर आए हुए थे। मोयम और डैनो उससे अपने रिश्ते के बारे में बताना चाहते थे। तो मोयम योंजो से कहती है कि मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए, क्या तुम मुझे अपनी मॉम बनने का चांस दोगी। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी रियल मॉम नहीं बन सकती हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें पालक और गाजर खाने के लिए फोर्स नहीं करूंगी। तुम्हारे स्पोर्ट डे पर पेरेंट्स रेस में जीतूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती हो तो वो कहती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ। सच कहूँ तो मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं इस दिन का ही वेट कर रही थी और इसका तो मैंने सपना भी देखा था कि हम तीनों चांद पर गए और आप दोनों ने शादी कर ली, फिर हम साथ में बहुत खुश रहे। आप इस दुनिया में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, प्लीज अब मेरे डैड की भी अच्छी फ्रेंड बने रहना। तो वो उसे प्रॉमिस करती है। ये सब देखकर तो डैनो इमोशनल हो जाता है। उधर रियो और सियोंगो ऑफिस में काम कर रहे थे। तब रियो को एक नोटिफिकेशन आता है। उसकी वीडियो पर एक कमेंट आया हुआ था कि मुझे आपकी रेसिपी बहुत पसंद आई, लेकिन मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इसे ट्राई कर सकूं। सियोंगो पूछता है कि क्या बात है। वो कहते हैं कि तुम मुझसे कुछ मत पूछो, हमने डिसाइड किया है ना, तो फिर तुम अपना काम करो। लेकिन वो तो अपनी सीट से उठकर उसके पास आने लगता है। वो कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, फिर तुम मेरे पास आओगे, मेरा हाथ पकड़ोगे, ऐसे हम काम नहीं कर पाएंगे, अपने प्यार और करियर को कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन वो तो कहता है कि मेरा काम तो हो गया है, कुछ और करते हैं, और उसके पीछे पड़ जाता है। म्योंगो उनकी हरकत देखकर कहता है कि मैं यहाँ काम करने आया हूँ और मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। वहाँ घर पर डोंगजिन अपने मॉम डैड के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आता है। मॉम तो सरप्राइज होती है, कहती है कि क्या मैं सपना देख रही हूँ। और डैड तो गुस्सा करने लगता है कि तब तुमने क्या गड़बड़ कर दी, जल्दी बताओ तुमने क्या किया। लेकिन वो बताता है कि मेरी सैलरी मिली है, इसलिए मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि हमारा बेटा बड़ा हो गया है। तब उसके डैड बता देते हैं कि हम अपनी शॉप बंद कर रहे हैं। फिर रात में रियो डैड से बात करने के लिए आती है। वो कहते हैं कि तुम सियोंगो से मिलने की परमिशन मत मांगना, वो मेरे बस में नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपके बारे में बात करना चाहती हूँ, मुझे आपकी चिंता है कि क्या आप सच में शॉप बंद करने को लेकर ठीक हो ना। वो कहते हैं कि मैं एकदम ठीक हूँ, तुम्हें पता है कि यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए कितना मुश्किल रहा है, लेकिन अब हम अपनी लाइफ अच्छे से जिएंगे। तो कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। और हमारी फैमिली का नया मोटो भी तो यही है कि किसी से अपनी परेशानी को नहीं छुपाना। नेक्स्ट सियोंगो और डैनो उसी बूढ़ी दादी का घर रिनोवेट करने के लिए निकलने लगते हैं कि तभी मोयम और र्यूबिन के साथ आती है और थोड़ी देर बाद म्योंग भी उनकी हेल्प करने के लिए आ जाता है, क्योंकि उसे भी इस बारे में पता चल गया था। वहाँ पहुंचकर वो उनके घर को बहुत ही अच्छे से एकदम नया बना देते हैं। अपना घर देखकर तो वो बूढ़ी दादी बहुत ज्यादा खुश होती है और उन्हें थैंक्स करती है। उधर रियो की मॉम को मोयम की मॉम को कॉल आता है और वो उन्हें अपने ऑफिस बुलाती है। जब वो वहाँ पहुंचते तो देखते हैं कि सियोंगो की मॉम तो वहाँ पहले से आई हुई थी। दोनों की फिर से बहस शुरू हो कि तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है और दरवाजा भी बंद हो जाता है। बाहर से उनके फ्रेंड्स कहते हैं कि हम सब अच्छे फ्रेंड हैं, तुम ऐसे लड़ाई करो और हम चुपचाप देखते रहे, इसलिए अब तुम 1 घंटे तक यहाँ बंद रहोगे। हम तुम्हें चार्ज दे रहे हैं, फ्रिज में ड्रिंक है, पियो, बातें करो और सारी प्रॉब्लम्स को सुलझाओ। और फिर वो दोनों उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। अब बात करने के अलावा उनके पास तो कुछ था नहीं। तो सियोंगो की मॉम कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने उस दिन बिना कुछ सोचे समझे वो सब कह दिया। वो कहती है कि तुमने वही कहा जो तुम सोच रही थी। बात करते करते रियो की मॉम को तो प्यास लगने लगती है, तो फिर वो ड्रिंक निकालकर पीने लगती है। उन्हें देखकर सियोंगो की मॉम को भी पीने का मन करने लगता है, तो वो भी पीने लगती है। रियो की मॉम पूछती है कि तुमने क्या सोचा रियो और सियोंगो के बारे में। वो कहती है कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, उन दोनों ने अभी डेटिंग करना शुरू किया है, तो हमें थोड़ा रुककर वेट करना चाहिए, उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रियो की मॉम कहती है कि तुम क्या सोच रही हो, तुम उनके ब्रेकअप का वेट कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब था कि हमें उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहिए,
रियो पहले ही कितनी मुश्किल से गुजर चुकी है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, जैसे कि एंगेजमेंट टूटना, इसका कैंसर, ये सब ना। तुम मेरी बेटी में फॉल्ट ढूंढना चाहती हो। मैं भी सियोंगो को अपना दामाद नहीं बनाना चाहती, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। और दोनों की फिर से बहस हो जाती है। फिर 1 घंटे बाद जब उनकी फ्रेंड्स आती है तो देखती है कि इतना कुछ करने के बाद भी कोई फायदा नहीं रहा। दोनों नशे में थी और फिर भी एक दूसरे से लड़ ही रही थी। अगले दिन सियोंगो ऑफिस में था। म्योंग उसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के एक प्रोग्राम अवर नेबरहुड आर्किटेक्ट के बारे में बताता है। इसमें शहर के लोगों को फ्री कंसल्टेशन मिलेगी और वो अपने रहने की कंडीशन को इम्प्रूव कर सकेंगे। तो सियोंगो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर देता है क्योंकि बहुत से लोगों ने अपनी शॉप बंद कर दी थी और कुछ तो यहाँ से छोड़कर चले गए थे, इसलिए वो फिर से अपनी टाउन को पहले के जैसे बनाना चाहता था। इससे रियो काफी इंप्रेस होती है, कहती है कि तुम हमारे शहर को बचाओगे, मैं भी अब से बहुत मेहनत करूंगी, वीडियो बनाऊंगी और एक दिन में अपने हाथ का बना हुआ खाना लोगों को खिलाना चाहती हूँ। इस बीच रियो और सियोंगो के डैड फिर से शॉप में मिलते हैं और अपने बच्चों और अपनी वाइफ के बारे में बात करते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वहीं रियो की मॉम भी जाते हुए कुछ लोगों को ये बात करते हुए सुन लेती है कि उनके हस्बैंड शॉप बंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके कस्टमर नहीं है, उनका तो खाना भी अब अच्छा नहीं है और तो और बेटी के पास भी कोई जॉब नहीं है। ये सुनते ही वो उनसे कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में जो कुछ भी बोलना है तुम बोलो, लेकिन मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती हो। उनकी तो लड़ाई हो जाती है कि तभी सियोंगो की मॉम भी आती है और वो भी रियो की मॉम को हेल्प करने के लिए लड़ाई में घुस जाती है। वो दोनों उन तीनों औरतों से लड़ने लगती हैं। इस वजह से सब पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों के हस्बैंड रियो और सियोंगो भी पहुंच जाते हैं। उन दोनों ने तो उन तीनों औरतों की बहुत बुरी तरह से पिटाई की थी। लड़ाई सेटल करने के बाद जब सब लोग बाहर आते हैं तो दोनों की मॉम तो इस तरह से बातें करती है जैसे कि उनके बीच में कोई लड़ाई हुई ही नहीं थी। वो बातें करने लगते हैं कि उन्होंने कैसे उन्हें बुरी तरह से पीटा और ऐसे ही पुरानी बातों को याद करने लगते हैं। तभी सियोंगो कहता है कि आप दोनों की लड़ाई खत्म हुई है। पहले तो वो चुप जाती हैं, फिर से बात करने लगती हैं। उन दोनों ने अब लड़ाई खत्म करनी थी। दोनों रियो के घर की छत पर बैठकर बातें कर रहे थे। तब रियो की मॉम उनके पास सब्जी देकर पूछती है कि तुम सब्जी लेने क्यों गई थी, मैंने तुम्हें कभी पहले ये सब खरीदते हुए नहीं देखा। वो कहती है कि अब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं घर पर ही खाना बनाया करूंगी, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता तो तुम सिखाओगी। वो कहती है कि इतनी सारी अच्छी अच्छी कुक बुक्स हैं तो तुम उनमें से पढ़कर सीख लो। वो कहती है कि नहीं, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, मुझे तुमसे ही सीखना है। वो कहती है कि कल मैं खाना बनाऊंगी तो आ जाना। इस पर वो खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे तो लगा था कि लड़ाई के बाद मैं कभी तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खा पाऊंगी। तुम्हारा बनाया हुआ खाना मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं कोरिया आती थी तो तुम मेरे लिए खाना बनाया करती थी और काम से लौटने के बाद भी मेरे लिए पैक करके रखती थी। तब वो कहती है कि तुम हमेशा मुझे छोटा फील क्यों करवाती हो, तुम इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोल सकती हो, तुम बाहर फॉरेन में रही हो, अच्छी लाइफ जी हो, सियोंगो को ध्यान रखने के लिए भी तुमने मुझे पैसे दिए, अगर मैं वो काम बिना पैसों के करती तो ज़्यादा अच्छा होता। तब वो कहती है कि तुम पागल हुई हो क्या, तुमने मेरे बेटे को संभाला, वो भी इतने अच्छे से, उसके लिए तुम्हारा थैंक्स। तुमने उसे एक अच्छा इंसान बनाया है जो कोई और नहीं कर सकता था। जैसा तुमने स्कूल में मुझसे बात की थी, मुझे अपना दोस्त बनाया था, तो इन लॉज बनने के बाद भी हम वैसे ही रहेंगे। ये सुनकर तो वो चौंक जाती है। वो कहती है कि हम एक दूसरे का नाम ही लेंगे पहले की तरह, हमारे बच्चे शादी भी कर लेंगे, लेकिन हमारी दोस्ती उनसे पहले ही रहेगी। रियो की मॉम कहती है कि क्या तुम उनकी शादी के लिए मान गई हो। वो कहती है कि मैं उसके कभी अगेंस्ट नहीं थी। तो वो कहती है कि तुम तो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी, और सच बताओ रियो की बीमारी से तुम परेशान थी ना। वो कहती है मैं क्यों नहीं होंगी, वो बीमार थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी है, तुम्हें पता है ना कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, मुझे उसकी चिंता क्यों नहीं होगी। ये सुनने के बाद तो रियो की मॉम को रियलाइज होता है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई, उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को गलत समझा। तब सियोंगो की मॉम कहती है कि जैसे तुमने सियोंगो का ध्यान रखा वैसे मैं रियो का ध्यान रखूंगी, उसे प्यार दूंगी, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। वहीं अंदर सियोंगो, रियो और उनके डैड उनकी बातें सुन रहे थे और सब इमोशनल हो रहे थे। रियो की मॉम समझ आती है तो उन सबको बाहर आने को बोलती है। अब सियोंगो की मॉम ने रियो को एक्सेप्ट कर लिया था तो इसके सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। रियो की मॉम सियोंगो से कहती है कि अगर रियो ने तुम्हें परेशान किया तो मुझे बताना, मैं इसे मारूंगी। तो सियोंगो की मॉम भी रियो से कहती है कि तुम इसकी शिकायतें मुझे बताना। ये सब देखकर तो दोनों के हस्बैंड इमोशनल होकर रोने लगते हैं। अब अगले दिन रियो के डैड शॉप में जाने के लिए रेडी हो रहे थे क्योंकि आज उनकी शॉप के बंद होने का लास्ट डे था। वहीं दूसरी तरफ मोएम अपने साउथ पोल वाले इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुई थी और वो साउथ पोल में पहली वुमेन सेफ्टी ऑफिसर बन गई थी। सब लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तब हेड बताते हैं कि तुम्हें जल्द ही लेटर मिल जाएगा और अगले महीने तुम्हें वहाँ के लिए निकलना होगा। वो खुश तो थी लेकिन डैनो के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान हो जाती है। उधर शॉप में कोई कस्टमर नहीं आ रहा था। रियो के डैड शॉप बंद करने वाले ही थे कि एक लड़की शॉप में आती है। तब वो उसे फ्री में फिश केक देते हैं। वो लड़की बताती है कि आपने मुझे पहले भी एक्स्ट्रा फिश केक दिया था 10 साल पहले जब मैं यहाँ रहती थी, तो मेरा फाइनल एग्जाम खराब होने के बाद मैं यहाँ आई थी, तब आपने मुझे एक्स्ट्रा फिश केक दिया था, मुझे चीयर अप किया था। इतने साल बाद आप और ये फिश केक बिल्कुल नहीं बदले। तब रियो के डैड उसे और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा फिश केक देते हैं। बताते हैं कि आज शॉप का लास्ट डे है। लड़की कहती है कि अगर मैं आज नहीं आती तो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता, अच्छा हुआ कि मैं आ गई। फिर उन्हें खाने के लिए थैंक्स करती है। उसके जाने के बाद रियो के डैड काफ़ी देर तक खाली बैठे रहते हैं। फिर जैसे इसे बंद करने के लिए जाने लगते हैं कि रियो, सियोंगो और बाकी सब लोग आ जाते हैं उन्हें फेयरवेल देने के लिए। थोड़ी देर में मोएम डैनो के साथ आती है और उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। डैनो रियो के डैड का इंटरव्यू लेना चाहता था क्योंकि वो रिटायरमेंट पर एक स्पेशल आर्टिकल लिख रहा था। सब लोग खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। उसके बाद डैनो उनका इंटरव्यू लेता है। अपनी फीलिंग्स बताते हुए काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। बताते हैं कि इस जगह से उनकी कितनी सारी अच्छी यादें जुड़ी हुई है। फिर सबके चले जाने के बाद शॉप बंद करते हुए वो बाहर आते हैं तो उनकी फैमिली उनका ही वेट कर रही थी। तब सब लोग साथ में घर आते हैं।
नेक्स्ट सियोंगो को रियो का मैसेज आता है, वो उसे मिलने बुलाती है तो ये भी भागते हुए उसके पास पहुंच जाता है। कहता है कि तुम्हारे डैड ठीक तो है ना? वो कहती है हाँ, मॉम उनके साथ ही है। साथ ही वो उसके लिए उसका फेवरेट वही रेनबो वाला डिश लेकर आई थी, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और खाता है तो उसे बहुत पसंद आता है। रियो कहती है कि मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है, मुझे इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे लिए इसे बनाती रहूंगी जब तक तुम खा खा के थक ना जाओ। तो वो कहता है कि मैं तो बहुत लकी हूँ। तब रियो कहती है कि ये मेरा प्रपोजल है, तुम्हें मुझे 2 बार प्रपोज करना पड़ा, तो मैंने सोचा कि इसे बैलेंस करने के लिए मुझे भी ये करना चाहिए। ये सुनकर तो सरप्राइज होता है, कहता है कि इसका मतलब मैं हमेशा ये खा सकता हूँ? वो कहती है हाँ बिल्कुल, इसमें तुम्हें जो कलर चाहिए, जितने भी चाहिए तुम खा सकते हो। वो कहता है कि ये दुनिया का स्वीटेस्ट प्रपोजल है। तो रियो कहती है तो फिर तुम्हारी तरफ से हाँ है ना? तो वो स्माइल करते हुए एक्सेप्ट कर लेता है। फिर दोनों किस कर लेते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। रियो से थैंक्स कहती है उस हर चीज़ के लिए, पहले और अब तक उसका साथ देने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।